महादेव के पूरे वाइब्स आने वाले हैं हमें, तो पहले सबसे हर हर महादेव से ही शुरुआत की जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बिल्कुल, और महादेव की बात हो रही है, महादेव एंड सन्स की बात हो रही है, तो आई थिंक बहुत ही पर्सनल होने वाला है व्हेन इट कम्स टू महादेव। उनके साथ जो रिश्ता है और यहाँ पर जो आप भूमिका भी निभा रहे हैं, आई थिंक पैरेलल यूनिवर्स में कह ली जाए या फिर रियल यूनिवर्स में कह ली जाए ये बात कि कनेक्शन कहीं ना कहीं तो उसी तरह से होगा और बॉन्ड और ऑब्स्टिकल्स भी उसी तरह से देखने को मिलने वाले हैं। क्या क्या हो रहा है? बहुत बिल्कुल सही बात कही है आपने। जब भी इस तरह का नाम आपको दिया जाता है और आपके ऊपर आधारित होता है और आपको ऐसे नाम को कैरी करना पड़ता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी इम्प्रोवाइज़ कर दो, किसी भी तरीके की भाषा इस्तेमाल कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी एक जैसे ये नाम हुआ या कोई ऐसे शोज़ होते हैं जो यूनिफॉर्म बेस्ड शोज़ होते हैं, जैसे डिफेंस पे हुआ या पुलिस पे हुआ, तो एट दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि आप उस नाम को, उस यूनिफॉर्म को, उस चीज़ को आप कभी भी नीचे ना होने दें। आप उसके नाम पर खरे उतरें। और जैसा कि आपने कहा कि महादेव मतलब विष को धारण करना है, नीलकंठ हैं वो, मतलब बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना है। तो जैसा कि नाम में ही है कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी, छोटी छोटी मुश्किलें वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पर, बड़ी बड़ी मुश्किलों वाला हिसाब किताब है। तो उसमें कैसे महादेव लड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने सन्स के लिए, अपने डॉटर्स के लिए, अपने परिवार के लिए। तो आई थिंक द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन दैट। मदन दीपक, प्लीज टेल अस किस तरह का किरदार आपका होगा, किस तरह के एसेंस हमें देखने को मिलेंगे और किस तरह का रिलेशन यहाँ होने वाला है। बिकॉज जब एक अलग जनरेशन होती है, दे कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और जब इम्पोज किया जाता है वो चीज़ें जो उन्होंने एक्सपीरियंस की आपने नहीं की है, बट थिंग्स आर इम्पोज्ड ऑन यू, तो किस तरह का रिएक्शन भी देखने को मिलता है? जी, जहाँ तक का मेरे किरदार की बात है, जैसे आशीष मेरे कैरेक्टर का नेम है, महादेव का सबसे बड़ा बेटा हूँ और इनका चहेता भी हूँ। तो बट ये चीज़ है कि मैं चहेता तो हूँ, मैं सब बात तो मान रहा हूँ। उसके साथ साथ अलग ये चीज़ है कि मेरा बॉन्ड अब मेरे फादर के साथ बहुत प्यारा सा बॉन्ड है। बट आशीष की भी अलग अलग ओपिनियंस है लाइफ में, बट वो आशीष बहुत इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बातें ज़्यादा बयान नहीं कर पाता, बिकॉज वो उसका लाइफ का मोटो ये है कि मैं लाइफ में कुछ भी करूँ, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। पापा को पसंद आ रहा है, पापा ने बोला कि ये जॉब अच्छे कर ले, मैं कर लूँगा। पापा ने बोला कि आज ये खाना बनेगा, खा लो। तो मेरा जो कैरेक्टर ही है वो है कि बस जो मेरे महादेव बोलेंगे, बस यही मेरे भगवान, यही मेरे पिताजी जो ये बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। ये चीज़ मेरे कैरेक्टर की है। बट अदर थिंग ये है कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, आशीष कैसा है, वो इंट्रोवर्ट है तो क्यों है, अगर वो गुस्सा होता है, उसको बुरा लगता है, वो क्या चीज़ है, ये जो अलग सा लेयर है आशीष का, वो भी आपको देखने को मिलेगा धीरे 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 कि यार हाँ, ये शरीफ तो है, इंट्रोवर्ट तो है, बट इसके अलग लेयर्स क्या है, वो हार्ट ब्रोकन है कि नहीं है, उसकी वो जॉब क्या करता है, वो कब गुस्सा होता है, कब। तो ये अलग अलग काइंड ऑफ जो लेयर्स हैं, ये मेरे को अपने कैरेक्टर का काफ़ी अच्छा लगा, जिसको प्ले करने में भी मज़ा भी आया, मेरे को चैलेंजिंग भी था, बट बहुत अच्छा था तो मज़ा आ रहा है। बाकी आप उसके लिए ज़्यादा जानने के लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा बता नहीं सकता इस कैरेक्टर के बारे में, बट काफ़ी अच्छा है। तो मदन, आप पे मैं कहूँगी कि इन पे महादेव की कृपा पूरी तरह से बनी हुई है। आई थिंक एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में वो कहावत है ना, दोनों हाथ में या बालूशाही। All sweetness. हाँ बताओ बताओ Whatever बताओ। you like. हाँ मतलब सर को पार्ले जी बहुत पसंद है। मदन, प्लीज टेल अस कि किस तरह की वाइब है, क्योंकि वी कैन सी किस तरह से जो पिछला साल भी था आपका बहुत ही अच्छा रहा और ये आने वाले साल से भी उम्मीदें, आई थिंक इट्स ऑल हाई, बट हाउ इज इट बीइंग सो बिजी, बीइंग ऑक्यूपाइड और इतने अच्छे कैरेक्टर्स, इतने अच्छे शोज? आई थिंक महादेव की कृपा है, बहुत कृपा है कि मतलब एज एन एक्टर आप बिज़ी रह रहे हो, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इस तरह का काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और ऐसी इंडस्ट्री में मिल रही हैं और ऐसे समय पे मिल रही हैं जो कि क्योंकि क्या होता है, जैसा कि बोला गया है कि मतलब टीवी इंडस्ट्री इज़ रूल्ड बाय वुमेन, उनके बेस पे ही सारे के सारे शोज़ होते हैं। उसमें इस तरह का एक शो आना, महादेव एंड सन्स के नाम पर शो आना, मैं तो ये नहीं बोल रहा कि इस नाम पे शो है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर ये विद्या एंड डॉटर्स भी होता, विद्या एंड सन्स भी होता, तो भी मैं उतनी मेहनत से, उतने जज्बे के साथ में काम करता। बात वो नहीं है, लेकिन क्या होता है जब आप पे ऐसा नाम दिया गया होता है और नाम ही इतना पावरफुल है कि फिर आपको मेहनत और आपको जज्बा उतना रखना पड़ता है, उतना रखना चाहिए भी। तो पूरी मेहनत के साथ में काम करने का जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसा कि आपने कहा कि लास्ट ईयर था, अच्छा था, जिसमें कुंडली भी चल रहा था, कुमकुम भी चल रहा था, एंड वी स्टार्टेड विद
ओरिजिनल शो का रीमेक दैट वाज क्योंकि सास भी कभी बहू थी का पार्ट 2 आया, उसका अपॉर्चुनिटी मिली। और इस साल के शुरू में जैसे ये वाला महादेव एंड सन्स आया, तो आई थिंक इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, इज़ द ब्लेसिंग ऑफ महादेव, इज़ ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा कि आप सब चीज़ें कर पा रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी मिली है तो उस पर खरा उतरना एक एक्टर का उसकी मेहनत के ऊपर है। बिल्कुल, बट देन इतने सारे जब कास्ट होते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग भी है मेरे लिए ये सवाल पूछना, क्योंकि किस तरह का माहौल बनता है व्हेन सो मेनी एक्टर्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स विद अ डिफरेंट माइंडसेट एज वेल। तो वहाँ पर जब कैमरा बंद हो जाता है तो किस तरह से महफिल बनती है? ये महफिल तो आपको पॉजिटिव ही रखनी है। पॉजिटिव क्योंकि क्या है, नेगेटिव तो हर कोई है, हर चीज़। लेकिन जैसे कि हम कभी भी एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसे बोलते हैं और भाई कैसा है, अब बस बढ़िया। तो बस बात यही होती है, बस बढ़िया तो उसने बोल दिया, लेकिन बेचारा कहाँ से आया है, कहाँ कितने ट्रैफिक से आया है, कौन से उसके टायर पंचर हुआ नहीं हुआ, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन एज आप फेस के ऊपर आप ऐसे ही होते हो। और क्या है, जब आपने 12 घंटे यहाँ पर काम करना है, 12 घंटे आपको अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम आप यहाँ सेट पर दे रहे हो, तो आपको पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करोगे तो एक पॉजिटिव चीज़ उस चीज़ से निकलेगी। यू हैव टू फॉल इन लव विद योर शो, with your actors, with your performances, with the other characters। आपको प्यार में पढ़ना पड़ेगा, इनसे प्यार करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको ये काम काम ना लगे, ये काम ऐसा लगे कि यार दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रिलैक्सेशन दैट आई एम डूइंग। इसमें ही मज़ा आ रहा है। अगर काम को हम काम के तरीके से लेना, 12 घंटे किस तरह से बीत जाएँ उसके बाद में घर जाएंगे, तो फिर घर जाके आपको सिर्फ सोना ही है। क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो आप काम ही कर रहे हो, दैट टाइम यू आर बिजी विद दैट। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और बहुत शुक्रिया है कि भाई ऐसा मौका मिल रहा है और ऐसा काम करने का मौका मिल रहा है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स करने का मौका मिल रहा है। तो दीपक, हाउ इज इट फॉर यू? इतने सारे एक्टर्स एंड देन बहुत सारी लर्निंग भी होती होगी, क्योंकि सीखना भी होता है और साथ ही वो कंफर्ट ले पाना उनसे कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनको अडेप्ट कर पाना व्हेन यू वर्क विद सो मेनी सीनियर एक्टर्स एज वेल। आई थिंक इस मामले में मैं काफ़ी लकी हूँ क्योंकि हमारे शो के जितने भी एक्टर्स हैं उनसे ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जैसे सर हैं, इनसे ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। सुबह हेलो हाय करना, चाय साथ में चाय कॉफ़ी पीना, बिस्किट बिस्किट खा लेना, ऐसा। तो जैसे सर ने बोला, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफ स्क्रीन अच्छे से बातचीत करना, अगर आप ऐसा गिव एंड टेक आप अच्छा पॉजिटिव वाइब्स नहीं दोगे, वो सीन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि घर से ज़्यादा तो हम यहाँ पर रहते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। मैं लकी समझता हूँ कि यहाँ सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है मेरे को। और एक्टर्स इतने अच्छे हैं, सबका कैरेक्टर अलग अलग है, सबकी प्रॉपर लाइन्स है, सब कुछ इतना बढ़िया है कि सीखने को भी मिल रहा है। इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारे सर जी के साथ हमारे इतने अच्छे अच्छे सीन्स हैं। अभी आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कितने प्यारे हैं हमारे सर जी। सीखने को भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। सीखने और को क्या भी मिल रहा है, चाहिए, पैसा भी मिल रहा है और एक इतना हाथ अच्छा में लड्डू दूसरे में बालूशाही, इसकी भी है। सो हाँ, मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। आई एम जस्ट फील वेरी लकी। तो बता दीजिए आपके लुक में क्या रखा गया है, किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया? एक्सपेरिमेंट यही है, बिल्कुल सिंपलिस्टिक लुक है। जैसे जहाँ पर कहीं भी ऐसा ना लगे कि ओवर पावरिंग है, कपड़ों से ओवर पावर कर रहा है, कपड़ों से बहुत ज़्यादा ढिंग चैक लगने की कोशिश है। बिल्कुल सिंपल वैसा वाला, लेकिन ख्यालात इसके वैसे हैं कि मतलब मजबूत ख्यालात है, ट्रेडिशनल है, बिल्कुल अपनी बात को रखना जानता है, सब चीज़ें। सॉल्ट एंड पेपर के लिए क्या रिस्पॉन्स मिला है? सॉल्ट एंड पेपर मैं खुद बड़ा हैरान था। मैंने कहा यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन जब इन्होंने बोला ना यार महादेव एंड सन्स है और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, मैंने कहा सच बात बोल रहे हो यार, मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा, चलो यार कर लेते हैं ये वाला। मैंने कहा लोग सिक्स पैक एब्स एकदम, हम तो दंग रह जाते, इतने फिट एंड फाइन है सर जी। काफी अच्छे लुक में लगे। एवरीबडी हैज टू बी ऑन देयर टोज। सब बिल्कुल डिसिप्लिन रहना पड़ता है। हाँ। बढ़िया वाला, क्योंकि इन लॉन्डो के साथ, इन पट्ठों के साथ में काम करना है तो खुद भी तो रहना पड़ेगा ना। यही ऐसे ऐसे करके मैं चल रहा हूँ तो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ सीखेंगे। एनर्जी तो सर पे है, हम सीख रहे हैं उल्टा कि भाई इतनी एनर्जी हमको तो सीखने को डेली मिल रहा है सर। हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि इसी तरह का वाइब थ्रू आउट देखने को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट रवि मंडल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।